Hello friends, welcome to my YouTube channel Banana Academy. Today I am going to discuss here about discrete topology, indiscrete topology, coarser and finer. In our previous video we discussed about topology, definition of topology, some examples of topology. So आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. Before starting this topic I would like to tell you some basic things like proper subset and power set, क्योंकि इसका यूज हमें आने वाला है. That's why I need to discuss here. Suppose that a set A has element 1 and 2, ठीक है, एंड दूसरा ले लेते हैं क्या, 1 2 3, ठीक है. तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ए के पास क्या एलिमेंट है 1 2 और बी के पास क्या है 1 2 एंड 3 है. तो इस कंडीशन में तो हम लोग ये भी देख सकते हैं ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, इसको तो ये भी लिख सकते हैं कि ए क्या है, ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में है, ठीक है, ए से बड़ा बी में है. तो उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी. बट यहाँ पर क्या है कि क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है. तो यहाँ पर तो ये तो हम लिख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी. ए सबसेट है बी का बट ए बी के इक्वल नहीं है. तो इन दिस केस हम लोग क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि ए जो हमारा है, ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का. बस यही समझना है. प्रॉपर सबसेट में मुझे यही यहाँ पर समझना है कि ए के पास 2 एलिमेंट्स है, बी के पास 3 है, कुछ भी हो सकता है. तो ए जो है, बी जो हमारा है सारे ए के एलिमेंट्स को अपने पास रखता है, बी जो है वो बड़ा है ए से. तो उस कंडीशन में ए सबसेट हो गया बी का, ए सबसेट बी का, और ए डज नॉट इक्वल टू बी. तो इसको हम नोटेशन, ये प्रॉपर सबसेट का ये नोटेशन है. तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं. बस इसमें प्रॉपर सबसेट में मुझे बस इतना ही जानना था. एक होता है फ्रेंड्स पावर सेट, आप लोग को पता भी होगा बट मैं यहाँ बता दे रही हूँ. पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट के कंडीशन में जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई सेट, सपोज दैट एक्स कोई सेट है और एक्स में मेरा क्या एलिमेंट है, फिर 1 2 ही ले लेते हैं, इसमें क्या है, कोई 2 एलिमेंट है, ठीक है. तो इसका हम सबसेट कैसे लिखते हैं, इसका सबसेट लिखने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, जैसे 2 to the power n. n क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये x का जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा n है. तो कैसे लिखेंगे, 2 to the power n. n क्या है 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो इसलिए 2 लिख देंगे. तो क्या 2 to the power 2 क्या हो जाएगा 4. मतलब इतना मुझे क्लियर हो गया कि इसके जो सबसेट्स होंगे कितने होंगे, 4 तो होंगे ही होंगे, ठीक है. तो मैं पावर सेट बता रही हूँ कि पावर सेट को कैसे लिखते हैं. तो इसके सबसेट 4 हो जाएंगे. कौन कौन हो जाते हैं, तो इस सेट का जो हम लोग सबसेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक तो 5 लिखते हैं, एक 5 आ जाता है. दूसरा क्या आ जाता है, ये सिंगल 1 सिंगलटन में है, सिंगलटन 2, सिंगलटन 2 एंड एक बार दोनों 1 2 एक साथ 1 and 2. तो 4 हो गया ना, 1 2 3 4. कहीं कहीं आपको ये 1 2 जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 2 की जगह पर ये x लिख देते हैं. तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 5 and x. जो टोपोलॉजी में जनरली जो हम लोग x का यूज करते हैं वो यही x है. उसी सेट को हम लोग पूरा लिख देते हैं 1 और 2. ये हो गया ना 1 2 3 4. तो 4 मेरा क्या हो गया, इस सबसेट हो गया किसका, इस सेट x का. इस सेट x का ये मेरा सबसेट, एक तो नल सेट होता है और एक जो सेल्फ है वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये भी आ जाएगा और 1 2 ये आ जाएगा, सॉरी. तो इसको पावर सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पावर सेट लिखने के लिए ऐसे नोटेशन होता है पावर सेट ऑफ एक्स।
तो पावर सेट एक्स के लिए मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, ये सारे एलिमेंट को यहाँ लिख दूंगी, क्योंकि ये एलिमेंट जो है, ये सबसेट जो आया, ये पावर सेट का मेरा क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा ये सारे। तो क्या हो जाएगा 5x सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2, ये मेरा क्या हो गया, पावर सेट x हो गया, पावर सेट ऑफ x। इस एलिमेंट, इस सेट हो गया, इस सेट x का ये मेरा पावर सेट हो गया, पावर सेट ऑफ x। तो बस मुझे यहाँ पर यही समझाना था पहले कि क्या ये पावर सेट होता है, क्या प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसका यूज मुझे आगे आने वाला है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, कोर्सर एंड फाइनर, टोपोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में क्या हम लोग अक्सर देखते हैं, ट्रिवियल टोपोलॉजी। ये ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या होता है, तो ये ट्रिवियल जो है इसी का हमें दो पार्ट्स हैं, क्या है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी और नेक्स्ट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो मैं आगे आपको बताती हूँ इसका डेफिनेशन क्या दिया है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए भी क्या है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि नोटेशन यहाँ पर कहीं टॉ देगा, कहीं यहाँ डिस्क्रीट है, इसलिए मैं यहाँ पे डी लेकर काम कर रही हूँ। तो हर एक बुक में नोटेशन आपको अलग अलग मिलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है, नोटेशन पे नहीं ध्यान देना है। वो किसी भी बुक में कुछ भी दिया है, तो यहाँ पर डिस्क्रीट की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैं डी लेकर काम कर रही हूँ। तो क्या एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, और लेट डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। डी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, उसका एक कलेक्शन है सारे सबसेट का। तो उसको डिफाइन किया गया है, डी इक्वल टू पी ऑफ एक्स मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स। अभी तो मैं जस्ट समझाई पावर सेट ऑफ एक्स, इसीलिए कि क्या यहाँ यूज आ रहा है। तो डी क्या हो गया मेरा, पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स का जितना भी पॉसिबल सबसेट जो होते हैं उसी को मैं पावर सेट बोलती हूँ। तो डी इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, देन डी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। और टोपोलॉजी होने के लिए क्या कंडीशन होता है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो टोपोलॉजी होता है। तो देन डी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और फिर एक्स डी को क्या बुलाते हैं, एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस और डिस्क्रीट स्पेस। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आया कि क्या है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट भी मैंने समझाया है, जिसमें कुछ एलिमेंट हो उसको नॉन एम्प्टी बोलते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें होंगे ही। तो जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको मैं बता दे रही हूँ। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू मान लिए ए बी इसका कोई एलिमेंट हो गया। तो क्या करना है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन होगा इसमें, तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो मैं सबसे पहले पावर सेट निकाल लूंगी, और अभी निकालना मैं बताया ही हूँ कि कैसे निकलता है पावर सेट। पावर सेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, किसी भी सेट का तो पहले नल तो होता ही है, 5 सेट, ये 5 हो गया। फिर सिंगलटन में ए बी और ए बी, तो ए बी जो एक साथ आएगा उसको मैं एक्स भी लिख सकती हूँ, देख लीजिए 4 है, ये 2 एलिमेंट है, मीन्स क्या 2 टू द पावर n होता है, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, तो 4 होगा इसका एलिमेंट्स, 1 2 3 4 आ गया ना 4। तो ये क्या हो गया मेरा पावर सेट ऑफ एक्स। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट दिया होगा, उसका जो एलिमेंट्स दिया होगा सबका हम पहले क्या करेंगे, पहले पावर सेट ऑफ एक्स, किसी भी सेट का पावर सेट ऑफ एक्स निकाल लेंगे। और ये जो पूरा पावर सेट ऑफ एक्स जो निकलता है, यही मेरा क्या हो जाता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। बस बहुत ही सिंपल है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ सबसेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से एक चूज कीजिए कि कौन सा डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसमें। तो बस मुझे बस यही ध्यान है कि किसी भी सेट का पावर सेट निकाल लेंगे, जो पावर सेट निकलेगा वही मेरा क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया। वही बस पावर सेट को ध्यान रखना है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। डी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। तो अब क्या कहेंगे डी को, डी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो क्वेश्चन देगा उसमें बोल देंगे हाँ ये पावर सेट निकल गया है, तो ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। और टोपोलॉजी होने के लिए तो 3 कंडीशन तो बताए ही थे कि फाई कैसे टोपोलॉजी होता है। तो फाई और एक्स दोनों फर्स्ट कंडीशन में दोनों बिलोंग्स करते हैं टॉ में, मतलब इस पावर सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं, हो गया। सेकेंड यूनियन निकालना है, थर्ड इंटरसेक्शन अगर हो गया तो टोपोलॉजी है। बट टोपोलॉजी के कंडीशन में ये आपको डिस्क्रीट पूछ रहा है, तो इसमें पावर सेट निकाल कर हम कर लेंगे। तो डिस्क्रीट तो समझ गए, अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए देखना है कि क्या करना है।
ये तो बहुत ही ईजी है, इन डिस्क्रीट के लिए तो और भी कुछ सोचना नहीं है। जैसे लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ मैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात हो रही है, इसलिए मैं इसे आई से डिनोट कर रही हूँ। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई और एक्स। किसी भी सेट का फाई और एक्स जब सबसेट के रूप में आएगा, देन आई इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक्स और आई इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट स्पेस भी उसको बोलते हैं। मतलब कोई भी सेट है, उसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो एक बहुत छोटा सबसेट आएगा और एक बहुत बड़ा सबसेट आएगा, दो आएगा। तो जो सबसे छोटा सबसेट होता है जिसमें सिर्फ फाई और एक्स हो, मतलब वो जो सेट नॉन एम्प्टी सेट है वो खुद, और एक नल सेट जो होता है फाई, वो जब दोनों हो तो सबसे छोटा सेट वही होगा फाई और एक्स का। तो वो जब दोनों हो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जो सबसे बड़ा सबसेट जो निकलता है मेरा, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा। किसी सेट का, कोई भी सेट का सबसे छोटा सबसेट इनडिस्क्रीट और सबसे बड़ा सबसेट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे देगा x इज इक्वल टू 1 2 3, बोलेगा इसका इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इन डिस्क्रीट के लिए तो बस हमें ध्यान देना है फाई और एक्स। इस सेट का जो सबसेट होगा एक फाई और एक्स वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो फिर ध्यान में, डिस्क्रीट के लिए सबसे बड़ा पावर सेट जो होता है, सबसे बड़ा सबसेट हो रहा है, तो वही पावर सेट जो निकलता है वो डिस्क्रीट हो जाता है, और जो सबसे छोटा फाई और एक्स वाला होगा वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा मेरा। अब आकर यहाँ हम लोग देखते हैं कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। कोर्सर और फाइनर क्या होता है, तो इसमें भी बस वही, इसीलिए मैंने आपको बताया पीछे प्रॉपर सबसेट का क्या कंडीशन होता है। देखिए इसमें क्या है कि इफ tau1 एंड tau2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट tau1 प्रॉपर सबसेट ऑफ tau2। प्रॉपर सबसेट का तो वही मीनिंग मैं बताई हूँ, ईच मेंबर यहाँ दिया है, ईच मेंबर ऑफ tau1 इज ऑल्सो इन tau2। मतलब tau1 का जितने सारे मेंबर होंगे वो tau2 में होंगे ही होंगे। tau1 छोटा होगा, tau2 बड़ा होगा। देन tau1 इज सेड टू बी कोर्सर और वीकर देन tau2, वो उससे छोटा होगा। एंड tau2 इज सेड टू बी फाइनर और स्ट्रॉन्गर देन tau1। जैसे मैं यहीं पर मैं एक एग्जांपल लेकर मैं बता दे रही हूँ। जैसे tau1 है, सपोज दैट इसके एलिमेंट 5 हो जाएंगे, इसमें a है, x है, ये tau1 हो गया, और ये क्या मेरा हो गया tau2। इसमें क्या क्या है, इसमें 5 है, फिर a, फिर ab, फिर अगर x है, कुछ भी हम ऐसा ले लिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि tau1 जो है, इस सारे एलिमेंट tau1 के tau2 में है क्या, tau2 में है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, tau1 जो है प्रॉपर सबसेट है किसके, tau2 के, प्रॉपर सबसेट हो गया tau2 का। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोर्सर हो जाएगा, ये कोर्सर हो जाएगा, और ये tau2 क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। आया समझ में, ये छोटा वाला जो है ये कोर्सर हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो है ये मेरा फाइनल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में मेरा डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन सा बड़ा वाला है, तो डिस्क्रीट बड़ा वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। फाइनल को हम स्ट्रॉन्गर भी बोलते हैं। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट को हम लोग कोर्सर भी बुलाते हैं, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम लोग फाइनल भी बुलाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर क्या हो गया, यहाँ जैसे एग्जांपल दे दिया, फाइंड डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन सेट x 1 2 के लिए। यहाँ पे बोलेगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाएगा इस सेट का 1 2 का। तो डिस्क्रीट के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया कि पहले पावर सेट निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे
पावर सेट ऑफ एक्स। ये 2 एलिमेंट है तो पावर सेट इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो 2 to the power 2 मीन्स 4। और कौन कौन हो जाते हैं, एक तो 5 नल सेट तो सबसे पहले आएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। 5 पावर सेट निकाला है तो क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड 1 2। तो 1 2 को मैं x लिख दूँ, एक तो 1 2 दोनों साथ में आएगा जिसको हम x भी लिख सकते हैं, तो मैं इसे x लिख दे रही हूँ। ये मेरा क्या हो गया, पावर सेट मीन्स, और यही मेरा क्या हो जाएगा इस सेट का डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये क्या हो गया, ये जो पावर सेट हम निकाले क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। और यहीं पर इनडिस्क्रीट के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, i इक्वल टू, इनडिस्क्रीट के लिए तो बस 2 ही चीज जानते हैं, जहाँ फाई और x हो जाता है तो ये हो जाएगा मेरा इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये मेरा हो गया डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये एग्जामिनेशन में इसी टाइप से आपसे पूछ लेगा, एक सेट दे दिया, टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4 टॉ5 टॉ6 सब कुछ आपको दे दिया, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर डिस्क्रीट को मैं सिर्फ डी से लिख रही हूँ। फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे पावर सेट निकालना है, पावर सेट। हाँ देखिए यहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो पावर सेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2 to the power 3 मतलब 2 to the power n होता है, तो n यहाँ क्या है, n तो 3 है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। मतलब ध्यान दीजिएगा कितना पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8। कौन कौन, पहले तो 5 तो लिख ही लो और x भी लिख ही लेती हूँ। अब क्या आ जाएगा, पहले तो सिंगलटन में आ जाएगा 1 2 फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 1 1 2 के साथ और 1 3 के साथ आ गया, 1 का काम हो गया, फिर 2 3 के साथ, आ गया। और एक क्या होता है 1 2 3 जिसे मैं x लिखती हूँ, पहले ही लिख दी हूँ। एक 1 2 3 आता है जिसको मैंने पहले ही x लिख दिया है। तो ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पावर सेट। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहीं इस टाइप का है, वो मेरा डिस्क्रीट हो जाएगा। फाइंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो क्या है ये जे, ये टॉ3 जो है हमारा क्या हो गया, टॉ3 तो सेम वही दे रहा है जो मेरा पावर सेट यहाँ निकला है। इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन में टॉ3 जो ये दे दिया है, ये मेरा क्या हो गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, आया समझ में। और तो इसका डिस्क्रीट हो गया। अब इनडिस्क्रीट क्या हो गया था, इनडिस्क्रीट के लिए तो सिंपल सा बताते कि 5 और x वाला जो भी हो जाएगा वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा। तो ये जो टॉ1 है ये मेरा क्या हो गया, इनडिस्क्रीट हो गया, टॉ1 इनडिस्क्रीट। अब बाद बाकी तो कुछ नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि मैंने बताया था ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो ट्रिवियल टोपोलॉजी हमेशा क्या होगा, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और उसके अलावा जितने सारे भी टोपोलॉजी होंगे वो आपका नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी में आ जाएगा। डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट मतलब 5 और x ये और एक पावर सेट, ये दोनों को छोड़कर बाद बाकी जो भी टोपोलॉजी होंगे वो मेरा नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे यहाँ पर तो 2 हो गया, मेरा निकल गया, टॉ1 मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनडिस्क्रीट हो गया, और ये टॉ3 मेरा डिस्क्रीट हो गया। तो बाद बाकी जो यहाँ पर आ गया मेरा ये सब जो भी टोपोलॉजी होगा, टॉ2 टॉ4 टॉ5 एंड टॉ6, ये सब मेरा क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ1 एंड टॉ3। टॉ1 टॉ3 मेरा क्या हो गया, ट्रिवियल टोपोलॉजी। एंड रेस्ट टॉ2 टॉ4 टॉ5 एंड टॉ6
ये सारे मेरे क्या हो गए, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने ये पढ़ा डिस्क्रीट के बारे में, इनडिस्क्रीट के बारे में, कोर्सर फाइनाइट के बारे में, और पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था टोपोलॉजी के बारे में, कैसे टोपोलॉजी है या नहीं उसे टेस्ट करते हैं, वो मैंने देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे टोपोलॉजी का ही लाऊंगी। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।